सो हेलो एवरीवन। अब हम अपनी ओमेकल सीरीज़ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि हम अपने लैंडिंग पेज को और होम पेज को हमने उनका एक एचटीएमएल क्रिएट करा, एचटीएमएल फाइल प्रॉपर उसको डिज़ाइन करा, है ना। अब देखिए आगे हम मूव फॉरवर्ड करते हैं और अब हम क्या करेंगे। अब हमको मेन हमारा एमवीसी फ्रेमवर्क होता है ना, एमवीसी फ्रेमवर्क पे काम करना है। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, अब इस पे हमको कुछ पहले हम फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये मेरा मेन फोल्डर है ओमेगल करके। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, बहुत आसान है अगर आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखोगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ओमेगल जो मेरा फोल्डर है, सबसे पहले मैं करूँगी स्टेप 1, एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगी ओमेगल फ़ोल्डर के अंदर। यहाँ देखिए ऑप्शन आता है ना न्यू फोल्डर का। अब इधर ही मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रही हूँ सर्वर करके। ठीक है, अब देखिए सर्वर करके मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। अब सर्वर में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगी और उन फोल्डर का नाम होगा कंट्रोलर, डाटाबेस, मॉडल, रूट्स, सर्विसेज। ठीक है, ये 5 मैंने फ़ोल्डर अपने सर्वर में क्रिएट करे। तो स्टेप 1 आप समझ गए कि मुझे एक सर्वर फ़ोल्डर क्रिएट करना है मेरी ओमेगल फाइल फ़ोल्डर में। ठीक है, अब देखिए अब हम सर्वर फ़ोल्डर भी हमने सर्वर फ़ोल्डर के हमने अंदर 5 फ़ोल्डर्स क्रिएट कर लिए। ठीक है, आई होप ये समझ रहे हैं आप। उसके बाद अब देखिए एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जो हम ओमेगल फाइल के अंदर क्रिएट करेंगे। देखिए ये आप सर्वर के अंदर नहीं क्रिएट कर रहे, आप ही ओमेगल फोल्डर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इस फोल्डर का नाम हमने व्यूज़ रखा। ठीक है, अब व्यूज़ के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड फोल्डर ऐड करेंगे। ठीक है, अब व्यूज़ के अंदर जो हमने इंक्लूड फोल्डर ऐड करा है उसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए उसके अंदर एक हम जो अब देखिए ईजीएस से आप घबराइए मत। हम याद करना, आप जो हमने वीडियो बनाई थी ना, जो हम जिसमें हमने हमारे होम पेज को डिज़ाइन करा, हमारे लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करा, तो जो मेरी लैंडिंग पेज और होम पेज का हमारे में एचटीएमएल हुआ था ना, वो एचटीएमएल हमारे किससे हुआ था, इंडेक्स से हुआ था ना, इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एंड हमारा टेक्स्ट चैट डॉट एचटीएमएल, वीडियो चैट डॉट एचटीएमएल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो 3 एचटीएमएल फाइल के आगे ना एचटीएमएल हटाकर EJS लगा देंगे। ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, अभी आप इतना समझ जाइए। ठीक है, उनके आगे मैंने इंडेक्स डॉट EJS, टेक्स्ट चैट डॉट EJS और वीडियो चैट डॉट EJS लगा दिए। अब क्या करना है, ये तीनों मैंने फाइल्स को ऐड कर देंगे हमारे व्यूज़ वाले इंक्लूड वाले फोल्डर में। ठीक है, समझ के आप धीरे धीरे समझोगे, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब मूव फॉरवर्ड करते हैं, आगे चलते हैं, है ना। अब देखिए व्यूज़ इंक्लूड में हम क्या करेंगे, एक मेरी जावास्क्रिप्ट वाली सर्वर डॉट JS फाइल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, अब हम बाहर आते ही फोल्डर क्लोज कर देते हैं। अब देखिए जो मेरी ओमेगल वाला फ़ोल्डर है ना, उसके अंदर किसी और फोल्डर के अंदर नहीं, जो हमारा मेन फोल्डर है ओमेगल वाला, उसके अंदर हम एक जावास्क्रिप्ट वाली फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे server.js, server.javascript। ठीक है, ऐसी फ़ाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए server.js में हम गए। ठीक है, मैंने यहाँ फ़ाइल क्रिएट कर ली, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, अब इसको ना ध्यान देना, अभी इस तरफ ना ध्यान दे, अभी ये दोनों स्टार्टिंग की लाइन पर ही ध्यान देना है आपने। ठीक है, अब देखिए अब मैंने जब मेरी server.js वाली फ़ाइल के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो एक्सप्रेस मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कराएंगे, पाथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए आई होप आप अभी तक आप सारा चीज़ क्लियर है आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
अब हमको कुछ हमारे पैकेजेस इंस्टॉल करवाने हैं जो हमारे प्रॉपर मेरी वेबसाइट को बनने में हेल्प करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या वो पैकेजेस हैं, ठीक है। देखिए, हमने हमारी जो तीनों फाइल थी, जो तीनों एचटीएमएल फाइल थी वो ऐड करवा दी, ठीक है। सर्वर की फ़ाइल क्रिएट कर दी server.js करके, ठीक है। अब देखिए, और उसके अंदर हमने क्या किया, हमने हमारे एक्सप्रेस मॉड्यूल को भी हमने इंपोर्ट करवा दिया और पाथ मॉड्यूल को भी हमने इंपोर्ट करवा दिया। अब देखिए, इसके बाद मैंने बताया था ना आपको कि कुछ हमको हमारे पैकेजेस इंस्टॉल करवाने होंगे, हमारे जो हमारा Node.js हमारी, ठीक है, Node.js में जो हमारे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करवाने होंगे वो पैकेजेस हमको हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट में काम आएंगे, ठीक है। अब देखिए, आप सबसे पहले हम package.json फाइल को बनाएंगे। उसको बनाने का मैंने आपको बताया था, बहुत इजी तरीका होता है, ठीक है। npm init करा, ठीक है। नोड पैकेज मैनेजर इनिशियलाइजेशन, npm init करा, ये कमांड डाली हमने। उसके बाद आता है पैकेज नेम, ओमेगल, वर्जन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ये सारा आती रहती है कमांड, ठीक है। 1 बाय 1 ये कमांड आती रहती है, आप उसको एंटर करते रहिएगा, ठीक है। अब ये चीज़ समझ गए, हमारी पैकेज.json करके एक फ़ाइल क्रिएट होगी। देखिए, यहाँ पर आ गई है ना पैकेज.json करके फ़ाइल, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि कुछ पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे जो हमारे वेब डेवलपमेंट में काम आएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं बताती हूँ क्या क्या पैकेजेस हैं, ठीक है। एक तो हमको इंस्टॉल करना है npm install express, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जब ये एक्सप्रेस फाइल हमारी, जो एक्सप्रेस पैकेज है हमारा, वो जब इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हम npm install AJS mongoose, ठीक है, मॉर्गन और नॉड मून, ये ऐसी फाइल ये हम, और उसके बाद हम कौन से socket.io, ठीक है, ये देखिए ये फाइल्स, ठीक है, एक ये, ठीक है। उसके बाद mongoose, फिर मॉर्गन, फिर नॉड मून, socket.io, इनको हम ऐसे करके लिख देंगे, npm इंस्टॉल करवा दीजिए AJS mongoose, मॉर्गन, नॉड मून एंड socket.io, ठीक है। जब ये सारी हमारी इंस्टॉल हो जाएंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब ये कहाँ दिखेंगी, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई अब ये इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। देखिए, जो हमारी यहाँ पे package.json वाली फाइल है ना, अब इसमें हम गए, देखिए यहाँ पे हमारे एक आता है डिपेंडेंसीज, ठीक है। जो ये डिपेंडेंसीज है इसके अंदर आप देखिए EJS, ठीक है, एक्सप्रेस, mongoose, मॉर्गन, नॉडमून एंड socket.io, देखिए हमारे सारे पैकेजेस अब इसमें इंस्टॉल हो गए, ठीक है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो .env बॉडी पार्सर वाला पैकेज है इसको इंस्टॉल करवाएंगे, ठीक है। npm इंस्टॉल .env बॉडी पार्सर, ठीक है। देखिए, यहाँ बॉडी पार्सर वाला रिफ्लेक्ट हो रहा है ना हमारे पैकेज.json फाइल में, डिपेंडेंसीज के अंदर बॉडी पार्सर, ठीक है। तो देखिए, आई होप आप समझ गए होंगे हमारा प्रॉपर जो भी हम कैसे पैकेजेस इंस्टॉल करवाना है, क्या क्या पैकेजेस इंस्टॉल करवाना है, ठीक है, कैसे हमने एक फ़ोल्डर का हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा है, ठीक है। अब हम आगे फर्दर फॉरवर्ड मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।